Hello. Welcome back to my channel. I am Priya Mehta from Nairobi. और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 28 days of magic practice. The book you know it, the magic book रोंडा ब्रायन की, जिसका मैंने कमिट किया था 22 से हम चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं. आज हम फर्स्ट चैलेंज शेयर करूँगी मैं, लेकिन सबसे पहले लेट मी डू द इंट्रोडक्शन विद द बुक. ओके, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, रोंडा ब्रायन इज़ वन ऑफ द राइटर्स जिन्होंने ये इतने हज़ार साल पुराना किसी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ जो लॉ था, जो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्स पे ये अप्लाई करता है लॉ, उसके बारे में लिखा था. और ये लॉ हम सब जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम फील करेंगे, वैसा ही हम रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में. फाइन. तो इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, हम इसके बारे में बेसिक आइडियाज़ भी जानते हैं. अब तो प्रॉब्लम जहाँ हम फंस जाते हैं वो ये कि 24 घंटे हम पॉजिटिव कैसे रहें. हमें तो आदत पड़ी हुई है ऑटो पायलट मोड पे नेगेटिव थिंकिंग की, नेगेटिव सोच की, क्रिबिंग की, ब्लेमिंग की. तो हम कैसे पॉजिटिव करें? तो हम हमेशा यही बात करते हैं डिस्कशंस में. जब भी मैंने वीडियोस बनाए हैं यही डिस्कस किया है कि वी हैव टू मेंटेन आवर वाइब्स. हर एक घंटे में कुछ पॉजिटिव बोलो, कुछ पॉजिटिव पढ़ो, अच्छे गाने सुनो. यू हैव टू फाइंड डिफरेंट टूल्स. अपने आप को पॉजिटिवली एंग्रॉस रखने के लिए हमको टूल्स ढूंढने हैं. राइट. सो अब रोंडा ब्रायन ने क्या किया, उन्होंने एक बुक बनाई है द मैजिक करके. उन्होंने 28 एक्टिविटीज़ बनाई हैं ग्रेटफुल रहने के लिए. उन्होंने ग्रेटफुलनेस ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ग्रेटफुलनेस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू. और ये एक ऐसा फीलिंग है जिसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं. क्यों हाई हैं? अब समझो क्यों. सिंस नियम ये कहता है जो मैं फील करूँगी वो मैं अट्रैक्ट करूँगी. ठीक है. थैंक यू में हम क्या फील करते हैं? हम थैंक यू, जब किसी को थैंक यू बोलते हैं हम तभी बोलते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं और हमें हमारे पसंद की चीज़ मिल जाती है, तो हम उसके लिए थैंक्स बोलते हैं. कोई हमें गिफ्ट देता है तो थैंक्स बोलते हैं. हस्बैंड ने, पापा ने कोई चीज़ आपकी पसंद की आपको खरीद के दे दी है, यू आर सो हैप्पी दैट यू हैव रिसीव्ड दैट थिंग टू एंजॉय, हम फिर थैंक यू बोलते हैं. राइट. तो सबसे बड़ी फीलिंग कौन सी है? थैंक यू की, जिसमें सब कुछ आ गया. आप हैप्पीनेस भी आ गई, आपकी सेटिस्फैक्शन भी आ गई, आपको कुछ मिला है उसकी खुशी भी आ गई. सो तीनों तरह की फीलिंग्स आ गई. तो यूनिवर्स कहते हैं अच्छा तू बहुत खुश है, तू ग्रेटफुल है अपनी चीज़ों के लिए, मैं तुझे और मौके देता हूँ ग्रेटफुल होने के. इसलिए ग्रेटफुलनेस इतनी इंपॉर्टेंट है. सो उन्होंने कोट भी लिखी है इस बुक में, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट. ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल बात है. जिस चीज़ को मैं बिलीव करूँगी, उसको मैं इंजॉय करूँगी, तो मुझे वो चीज़ और मिलेगी और मुझे मन भी करेगा उसके बारे में और समझने का. फाइन. दिस अनदर सेइंग दे हैव रिटन, whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever doesn't have ever, what he has will be taken away. अब ये क्यों है? इसका मतलब ये है जिसके पास कुछ है और वो उसके लिए ग्रेटफुल है, वो उसके लिए बहुत धन्यवाद वाली फीलिंग में है, तो उसकी वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वो अबंडेंट होता जाएगा. और जो इंसान ग्रेटफुल अपनी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास जो कुछ भी बचा कुचा है ना, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा. So this is not being a cruel law, but you have to understand. मेरे पास जितना कुछ अभी तक था या है, आफ्टर ऑल मैं इतने साल जी हूँ, मैंने खाना भी खाया है, मैंने अच्छे कपड़े भी पहने हैं, मेरे पास अच्छे रिश्ते भी थे, सब कुछ था ना मेरे पास, और सब कुछ है मेरे पास. तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है, अगर मैं उसी के धन्यवाद में नहीं हूँ, अगर मैं उसी के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो यूनिवर्स कहता है तो खुश ही नहीं है, तो इन रिश्तों से भी नहीं खुश है, तो आगे क्या खुश होगी? तो ले तेरे को मैं और सिचुएशंस देता हूँ कि तू और दुखी होती जाए. तो जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा. इसका मतलब ये है. फाइन. दे से ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक. इट इज मैग्नेटिक. न्यूटन ने, देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड न्यूटन, जो लोग साइंस के हैं उनको पता होगा. न्यूटन का लॉ है लॉ ऑफ मोशन. राइट. लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. वो क्या था? न्यूटन ने भी ये डिस्कवर किया, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. मैंने इस बुक्स में से नोट्स बनाए हैं, इसलिए मुझे देख देख के पढ़ना पड़ रहा है. सो एवरी एक्शन क्या किया? जब भी मैंने ग्रेटफुल हुई अपनी चीज़ के लिए, ये मेरी तरफ से एक्शन था. और यूनिवर्स का रिएक्शन क्या मिलेगा? तथास्तु, यू आर ग्रेटफुल, आई विल गिव यू मोर सिचुएशंस टू बी ग्रेटफुल. है ना. फाइन. नाउ नेक्स्ट थिंग्स दे आर शेयरिंग. तो 28 प्रैक्टिसेस जो भी है ये ग्रेटफुल से कंसर्न ही हैं. ये रोंडा ब्रायन ने इस तरीके से डिज़ाइन करी हैं कि हमारा कोई भी डेली लाइफ का शेड्यूल हो, उसके अंदर हम इसको फिट कर सकते हैं. और इन्होंने बहुत प्यारा एक स्टेटमेंट यूज़ किया विच आई रियली लाइक, दैट ग्रेटिट्यूड इज पोर्टेबल
आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हो। डेफिनेटली मैं हमेशा यही बोलती हूँ, प्रेजेंट लाइफ में जीना है। आंखें, नाक, मुंह, जो कुछ भी देख रहा है, स्मेल कर रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, बी अप्रिशिएटिव एंड बी थैंकफुल, है ना। सो ग्रेटफुल। Okay, now comes implementation. This says implementation is more important, otherwise knowledge will slip out. वेरी नॉर्मल। अब हम सबको पता है, आप सब लोग मुझे कमेंट्स में क्या लिख के देते हो, आप सब लोग मुझे कमेंट्स में ये लिख के देते हो, पता तो है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने साल से फॉलो भी कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, लेकिन 100% हैप्पीनेस या 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज इतनी साल की हैबिट है, इतने सालों की हैबिट है, बार बार अपनी स्टोरी बनाना, अपनी नेगेटिव स्टोरी बनाना, हमें उसकी आदत पड़ी हुई है, राइट। इसलिए अब पॉजिटिव स्टोरी बनाने के लिए, अच्छी चीज़ें लाने के लिए मुझे वापस अपनी हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की, सिर्फ सुनने की नहीं। प्रिया ने बोल दिया अब ग्रेटफुल रहो, हाँ कितना अच्छा लगता है ना सुनना, मैं ग्रेटफुल रहूंगी, लेकिन हम फिर नहीं रहते सारा दिन। दिस इज ही सेइंग कि अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इस ज्ञान का फायदा नहीं है, ये ज्ञान आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएगा, है ना। इसलिए सो प्रैक्टिस कॉन्शियसली इज द की। उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना, अवेयरनेस में रह के प्रैक्टिस करना इज द की। प्रैक्टिसिंग कॉन्टिन्यूसली विल हेल्प टू रेज अ वाइब्रेशन। वेरी ऑब्वियस, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी। फाइन। अब वो कहते हैं, उन्होंने क्या बनाई, रोंडा ने क्या किया है, आउट ऑफ 28 12 एक्टिविटीज वो है जिससे हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। क्यों? आज तक हम ये सीखते आए हैं कि एफर्मेशंस करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रेटफुल रहो, थैंक्स करो। आपको लाइफ में सपोज कार चाहिए बड़ी वाली, तो बड़ी वाली कार के लिए बोलो आई वाओ, आई लव दिस कार, आई एम ग्रेटफुल। तो आप सबके मैसेज क्या आते हैं कि यार अंदर से दिल तो कह रहा है कि तेरे पास साइकिल भी नहीं है और तू BMW के लिए थैंक्स बोल रही है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या हो गया? डाउट आ गया। डाउट से क्या होगा? जो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी थी वो वापस चली गई, क्योंकि आपने डाउट क्रिएट कर लिया। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा स्टार्टिंग करो, अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को थैंक्स करना शुरू करो। मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी वाइफ है, अच्छा बेबी है, मेरे पास मेड है, मेरे पास कंफर्ट है, मेरे घर में खाना है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास अच्छी टी शर्ट है, मेरे पास अच्छा चश्मा है, आई एम हेल्दी, मेरे आईज, नोज, ईयर्स, पैर एंड हैंड्स ऑल आर वर्किंग। तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके लिए थैंक्स करेंगे। तो रोंडा ने क्या किया है, रोंडा ने 12 एक्टिविटीज वो बनाई हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग चीज़ों से, जो मेरी एग्जिस्टिंग लाइफ है, हम उसको थैंक्स करेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने बता दिए, उसके दो रीजंस है। नंबर 1, आपका हार्ट और माइंड दोनों एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके पास है, उससे आपने इंजॉय किया है, वो चीज़ आप यूज़ करते हो, तो यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। तो आपको दिल कभी मना नहीं करेगा कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है, बिकॉज उसको पता है ये तो है इसके पास, ही इज एंजॉइंग, तो कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आएंगी, राइट। और सेकेंड रीज़न क्या है, जो पहले उसके, जो भी चीज़ मेरे पास पहले है, पहले मैं उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जाऊँ, नई चीज़ तो मैं बाद में भी लेके आ सकती हूँ ना, बाद में भी उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। उसके बाद शी सेज द अदर 10 एक्टिविटीज, जो 12 एक्टिविटीज के बाद जो 10 एक्टिविटीज आएंगी, दीज आर फॉर द ड्रीम्स, डिजायर्स यू वांट, सर्कमस्टांसेस विल चेंज। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट हम वो एक्टिविटीज उसको कवर करेंगी जिसमें हमारी ड्रीम्स है। अभी वो मेरे पास है नहीं वो चीज़, बट मेरा वो सपना है कि मुझे ये मिल जाए, चाहे वो घर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है, चाहे वो एक हेल्थ का सुप्रीम लेवल है। अब वो जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको कैसे क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेप में ये क्यों रखा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरी 12 एक्टिविटीज़ यानी 12 डेज लगातार हम रोज किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को थैंक्स करने वाले हैं, तो हमारी वाइब्रेशन चेंज होने वाली है, लाइफ में फटाफट चेंजेस आने लग जाएंगी। आप नोट करना, जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके आप ग्रेटफुल रहोगे, वो एक्टिविटी, आप वो वाला एस्पेक्ट आपकी लाइफ में ग्रो करने लग जाएगा। ये अब आप लोगों की ये एक्टिविटी और होमवर्क है। हर एक्टिविटी के दौरान यू हैव टू कीप योर आईज एंड माइंड एंड ईयर्स ओपन कि क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आ रही हैं, एंड यू विल मेंटेन अ डायरी फॉर दैट कि क्या चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद जो लास्ट 6 एक्टिविटीज है, शी सेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेफिनेटली आपने इतने दिन प्रैक्टिस कर ली है, 12 दिन और 10 दिन, यानी 26 दिन आप ऑलरेडी, 12 और 10 22 दिन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो। अब लास्ट की 6 एक्टिविटीज हैं, दे विल बी लाइक ओके, सिंस हम इतने दिन से रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना जैसे अभी तक बचपन से लेके अब तक हमने इतनी नेगेटिव स्टोरीज प्रैक्टिस कर ली है, तो हमारे रोम में नेगेटिविटी भर चुकी है। हम ऑटोमेटिक पायलट मोड पे कुछ भी सोचते हैं तो पहले हम डर की चीज़ सोचते हैं, डाउट की चीज़ सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे रोम में बस चुका है।
अब हम क्या कर रहे हैं, ये 22 दिन लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी रोम रोम में ग्रैटिट्यूड भर जाएगा, हमको आदत पड़ जाएगी हर चीज़ में अच्छी चीज़ निकाल के उसके लिए ग्रेटफुल रहना। ठीक है, तो हमारी एक एक सेल के अंदर वो चीज़ बस जाएगी और हमें हैबिट के हम ऑटो पायलट मोड पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सो वो कहते हैं कि सैचुरेटिंग इन द एवरी सेल एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रैटिट्यूड चेंजेस योर सिचुएशन। अब तक इन 22 दिनों की प्रैक्टिस तक आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, आप इतने क्लियर हो जाओगे कि देखो ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ में कितनी चेंजेस लेके आ रहा है। आप लोग मेंटली क्लियर हो जाओगे, प्लस आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए, प्लस अपनी लाइफ में चेंजेस देख लिए कि हाँ ग्रैटिट्यूड से कितनी चेंजेस आ रही हैं, तो आप इतने पक्के हो जाओगे ना कि अब आपकी वो हैबिट बन जाएगी। सो वो लास्ट 6 एक्टिविटीज उन्होंने वो वाली बनाई हैं जिसमें आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ और आपकी हैबिट स्ट्रांग हो जाओ, ऑटो पायलट मोड पे आ जाओ। ठीक है, ओके। अनदर इंस्ट्रक्शन इज, अगर बाय चांस 1% आपसे एक दिन मिस हो जाता है वो प्रैक्टिस के लिए, तो शी सेज वी आर लूजिंग द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हर 1 घंटे में हम एफर्मेशंस करते हैं, या मैंने आपको हमेशा पेन किलर का एग्जाम्पल दिया है कि पेन किलर की दवाई मैंने अभी खाई तो डॉक्टर कहता है 8 घंटे तक ही काम करेगी, तो आप 8 घंटे के बाद फिर से दवाई खा लेना अगर आपको दर्द होती है तो। लेकिन हम लोग डरे होते हैं, हमें दर्द नहीं चाहिए, तो हम 8 घंटे से पहले ही सेवंथ घंटे में ही गोली खा लेते हैं। वो गोली की एक एक असर चल रहा है, एक मोमेंटम है, वो अभी उसी गोली की फीलिंग में, उस गोली के असर में हमारी बॉडी चल रही है, इसलिए वो भी पेन नहीं कर रही, पेन हमको फील नहीं करा रही। फाइन, ये मोमेंटम चल गया। सो हम जब रोज एक चीज कर रहे हैं तो उसका मोमेंटम स्टार्ट हो गया, उसकी फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब वो हमें रिजल्ट देना शुरू कर देगी। लेकिन हमने एक दिन बीच में मिस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने डे नंबर 5 मिस कर दिया, तो मैं 4 3 2 डे नंबर 2 की एक्टिविटी से फिर से स्टार्ट करूंगी, 3 एक्टिविटीज पीछे से फिर से स्टार्ट करूंगी टू ब्रिंग द मोमेंटम बैक। ओके, अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट्स में हमेशा मुझे लिख के दोगे कि आज मेरा मिस हो गया। जब तक आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी फील नहीं होगी, हम रिस्पॉन्सिबल हैं और प्रिया को जवाब देना है, तब तक आप लोग सीरियस भी नहीं हो पाओगे। ओके, सो दिस इज क्लियर। मिस हो गया तो क्या करना है, अब आ जाओ। शी सेज आफ्टर 28 डेज क्या होने वाला है, आफ्टर 28 डेज योर माइंड विल बी रीवायर्ड एंड ग्रैटिट्यूड विल सीप इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। 28 दिन रोज प्रैक्टिस कर करके आप लोगों का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये हैबिट बैठ जाएगी। ग्रैटिट्यूड हमेशा देना है, हर चीज़ में देना है, हर प्रेजेंट मोमेंट में जो दिखता है, जो सुनता है, उसको हमने ग्रेटफुल रहना है। हमारा माइंड रीवायर हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में ये हैबिट हमारी बैठ ही जाएगी, विच विल बी ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर अस। सो ग्रैटिट्यूड मोर द बेटर, मोर ऑब्वियस, जितना हम करेंगे ग्रैटिट्यूड उतना हमारे लिए बेटर है। फाइन, अब मुझे आप लोगों को सेकेंड होमवर्क ये देना है। आज आप लोग फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ योर, आपकी चाहते क्या है जिंदगी में। सो ऑन ऑल द टॉपिक्स लाइक ड्रीम्स क्या है, रिलेशनशिप से कंसर्न, फिनेंसिस से कंसर्न, हेल्थ से कंसर्न, करियर से कंसर्न, बी स्पेसिफिक। इन 5 कैटेगरीज के अंदर अपने एम्स लिखो, डिटेल में एक डायरी अलग कर लो, उसमें अपने ये चाहते लिखो, पर्सनल गोल्स लिखो, प्रोफेशनल गोल्स लिखो, हेल्थ गोल्स लिखो, फैमिली गोल्स लिखो, रिलेशनशिप गोल्स लिखो। अगर सपोज प्रोफेशनल गोल है तो मैं कमिंग इस ईयर एंड तक सो एंड सो कंपनी में जॉब चाहती हूँ, या सो एंड सो बिजनेस का टर्नओवर चाहती हूँ, इतना मेरा बैंक बैलेंस बाय एंड ऑफ दिस ईयर होना चाहिए। डिटेल्स। या पर्सनल गोल में मुझे इस साल 2 डेस्टिनेशंस वेकेशंस की पूरी करनी है, कमिंग ईयर्स में मुझे कितनी वेकेशंस पूरी करनी है, वो वेकेशन में मुझे कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी में जाना है, कहाँ रहना है, कौन से होटल में रहना है, कैसे मुझे शॉपिंग करनी है, क्या इंजॉयमेंट करना है, ये सब करना है। ओके, तो ये लिस्ट आप लोग रेडी कर लो अपनी, क्योंकि फिर क्या होगा, जब लिस्ट बनती जाएगी कुछ हमें याद आएगा, हम उस पर्टिकुलर टाइटल में वो लिखते जाएंगे, जो मेरी चीज़ पूरी होती जाएगी हम उसे टिक मार्क करते जाएंगे। इज इट ओके? क्योंकि हमारे माइंड में हमारा गोल, हमारा ड्रीम जब पक्का होगा, डिटेल में हमने लिखा होगा, तो हमें याद होगा, और हम जब जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे तो हमारी जो ग्रैटिट्यूड से जो हमें ब्लेसिंग्स आने वाली है ना, वो ब्लेसिंग्स भी हमारे उस गोल की तरफ जाएंगी ऑटोमेटिक। सपोज आप आज ऑफिस गए हो और ऑफिस जाके आपने आज की एक्टिविटी के हिसाब से सपोज आपने ऑफिस में जाके ग्रेटफुल हुए हो कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ऑफिस, यहाँ के लोग कितने हेल्पिंग है ना, मुझे स्टाफ कितना अच्छा मिलता है, मेरे को वर्कर्स कितने अच्छे हैं, कितने सपोर्टिव, मेरा बॉस कितना अच्छा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। तो अब क्या होगा, सिंस आपने घर में पहले से अपने जॉब या फिनेंसिस से कंसर्न जो आपने अपने गोल्स लिखे हैं, तो जब आप ऑफिस में ये ग्रेटफुलनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो इस ऑफिस वाली ग्रेटफुलनेस की जो एक्टिविटी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके गोल की तरफ जाएंगी।
लेकिन जब मेरे माइंड में मेरा गोल ही फिक्स नहीं होएगा तो वो ब्लेसिंग्स कहाँ जाएगी? यू गॉट द आइडिया नाउ? डन। सो आई थिंक अभी हमारा पूरा पिक्चर क्लियर है. वी ऑल आर रेडी टू टेक द चैलेंज नाउ. इट इज़ गोना बी एन एक्साइटिंग जर्नी, क्योंकि मैं बहुत साल से सोच रही हूँ कि मैं इन्हें करूँ और मैं कर नहीं पा रही हूँ. तो आप लोगों के साथ रह के मैं खुद करूँगी इसको फॉलो, एंड आई रियली वॉन्ट टू सी द ब्लेसिंग्स कमिंग माई वे. वी ऑल आर रेडी. व्हेनेवर अब मेरे साथ मिलके सब बोलो, वी आर रेडी. आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज. आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. आई नो आई एम गोइंग द राइट वे. और आज से 28 डेज तक मेरी वाइब्रेशन सुपर्ब हाई होने वाली है. मेरी सारी गिफ्ट्स मुझे मिलने वाली हैं. मेरी ड्रीम लाइफ को मैं अपनी आंखों से सामने से देखूंगी. हर सपना मेरा पूरा होगा. और 28 डेज के बाद तो इट्स लाइक वाओ वाओ वाओ, सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी. आई एम एक्साइटेड. आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड टू. लेट्स गेट स्टार्टेड. सेकेंड वीडियो अभी 1 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर रही हूँ. आवर फर्स्ट एक्टिविटी. तब तक आप लोग अपनी लिस्ट बनाओ, पेन पेपर रेडी रखो. ओके, सी यू गाइज. Good luck for the challenge.